मैं मरते वक्त अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख सकता। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड में शमशेर अपनी माँ की कब्र पे जाकर बहुत ज़्यादा रोता है और कहता है कि मैं कैसे जीऊँगा इस बोझ के साथ कि मैं अपनी माँ का मरते वक्त चेहरा भी नहीं देख सका। दोस्तों, आने वाले एपिसोड 27 में आप देखेंगे कि निदा अपने बेड पे बैठी सोचों में गुम होती है। अब उसने भी दिल से एहसन को अपना शौहर तस्लीम कर लिया है। एहसन निदा के पास कमरे में आकर बैठ जाता है और वो निदा को मुंह दिखाई के लिए एक तोहफा भी देता है और निदा वो तोहफा खुशी से ले लेती है। एहसन निदा को तोहफे में एक वॉच देता है और निदा उस वॉच को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और एहसन निदा से पूछता है कि तुम खुश तो ना इस शादी से। और तभी निदा एहसन से कहती है कि शादी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होती है और इस बात पे मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। और एहसन भी निदा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ख्वाब कुछ और थे और मेरे ख्वाब कुछ और थे, लेकिन अगर तुम और मैं मिलकर एक साथ ख्वाब देखेंगे तो वो ताबीर तक ज़रूर पहुँचेंगे। लेकिन दोस्तों, निदा की ज़िंदगी को जहन्नम बनाने वाली है अब एहसन की माँ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एहसन की शादी निदा से हो और वो इस शादी को तस्लीम ही नहीं करती। और फिर जब अगले दिन एहसन और निदा कमरे से बाहर आते हैं तो एहसन की अम्मी उनका बाहर वेट कर रही होती है और वो काफ़ी गुस्से में होती है। एहसन कमरे से बाहर आते ही अपनी अम्मी से कहता है कि हमने नाश्ते के लिए निदा के घर जाना है और निदा की अम्मी ने हमें नाश्ते के लिए बुलाया है। ये सुनकर एहसन की अम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहती है कि नहीं, हमने नाश्ता यहीं पर करना है। और एहसन से कहती है कि तुम इस लड़की के आने के बाद मुझे तो भूल ही चुके और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम मेरे ही बच्चे रहोगे और मैं किसी को तुम्हारी माँ बनने नहीं दूंगी। और दूसरी तरफ अगले ही दिन शमशेर काम पे जाते वक्त अपनी माँ की कब्र पे जाता है और वो अपनी माँ के साथ बातें करता है और कहता है कि मैं कैसे जीऊँगा इस बोझ के साथ कि मैं मरते वक्त आपका चेहरा भी नहीं देख सका। और कहता है कि कितना बदनसीब हूँ ना मैं कि आपके आखिरी वक्त में भी आपके साथ नहीं था और मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सका और आपका आखिरी वक्त में मुझे दीदार भी नसीब नहीं हुआ। और वो अपनी माँ की कब्र पे काफ़ी देर तक रोता रहता है। वो अपनी माँ के जाने के बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने लगता है। और इसके बाद शमशेर काम पे चला जाता है और वहाँ पर शमशेर से बहुत ही ज़्यादा सख्त काम लिया जाता है और वो माल लोड करता है। सारा दिन मेहनत करने के बाद जब शमशेर शाम को घर आने लगता है तो दुकान का मालिक उसे 50 रुपए की टिप देता है और कहता है कि माल के अनलोड होने पर 4250 रुपए मिले हैं, उनमें से 50 रुपए तुम रख लेना। लेकिन शमशेर 50 रुपए का नोट हाथ में लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो सब्र से काम लेता है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से उसे एक जॉब मिली थी और वो उसे गंवाना नहीं चाहता था। इसीलिए वो दुकानदार से बहस नहीं करता और वो घर चला जाता है। और दूसरी तरफ बाबा साहब मैक को ही अपनी वाइफ के मरने का जिम्मेदार ठहराते हैं और वो शेरू के पास जाते हैं और उसको जेल से रिहा करवा देते हैं। और बाबा साहब शेरू से कहता है कि तुमने मैक को कत्ल करना है और इस बार किसी भी हालत में मैक को नहीं छोड़ना है। और शेरू भी बाबा साहब के सामने हाथ जोड़कर बैठा रहता है और बाबा साहब शेरू से कहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी और मौत उस लड़की के साथ जुड़ी हुई है, तुमने जीना है या मरना है अब तुम्हें ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर तुमने जीना है तो उस लड़की को तुमने कत्ल करना होगा। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शेरू इस बार मैक को कत्ल करने में कामयाब हो जाएगा? अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं पर थी। अगर आप अगली वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।